संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? प्रथम चरण में अतिवादी भारतीयों के नेतृत्व में, तो ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को समझा भी गया और इसे संगठित भी किया गया। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? तो ये बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के विषय में कहा गया है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये किसने बोला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि इस आंदोलनों में निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं मिल पाया था? तो इसमें हमें मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं मिल पाया था। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव का अश्विनी कुमार दत्त थे, स्वदेश बांधव का। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के बाद हम स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हम ब्रिटिश या ब्रिटेन के बने वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी हथकरघा को मतलब बढ़ावा दिया गया। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया। ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। उस समय बिहार में था, इस समय देवघर हमारा झारखंड में हो गया। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक क्या ऑप्शन ही। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो ये किया था वीडी सावरकर ने। फिर है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसल इमाम थे। इनाम मिला उन्हें बिहार के कांग्रेस कमेटी का, तो हसल इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? तो ये हुआ था 1911 में। तो जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था 1911 में। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो करजन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन तो 1907 में हुआ था। उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें ना गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा इनमें से किसी में नहीं। 1905 में भी तो था, पर किस डेट को था? बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? स्वशासन सुनिश्चित करना था। पहले हम स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, लेकिन हम अपना शासन चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश के अधीन चाहते थे। बंग भंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो ये हमारा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 में। 22 का सी 1907 में, सॉरी 1907 था ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो वो था हमारा ऑप्शन सी, कृषक और मुसलमान। ये अप्रभावित थे, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ पाया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब की गई? तो 1912 में की गई थी। बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, अवनींद्र। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये हमारी की गई थी 7 अगस्त 1905 को। और इसे 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाते हैं ना, और भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाते हैं।
जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो करजन ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो उसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ये नाम था। और रतन जी साथ में थे। फिर है उनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये था हमारा स्वदेशी आंदोलन, जिसमें लाल बाल पाल तीनों लोग थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो ये था हमारा स्वदेशी आंदोलन, जिसके वजह से कपास से ही कपड़ा वो मिलता, कॉटन वाटन मिलता। तो स्वदेशी आंदोलन से कपास का जो उत्पादन था उसको प्रोत्साहन मिला था। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा गया? तो वो कहा गया था अवध को, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो उसमें था लाल, हरा, पीला था। ठीक है, और कमल भी था, उसमें 8 कमल थे शायद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक एवं प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी। तो ये हमारा वही बंगभंग आंदोलन के दौरान, जब बंगाल विभाजन हो गया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई? तो बंगभंग के आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हमारा हुआ था 1905 में, जब बंगाल विभाजन हो गया था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वो क्या करना चाहते थे कि वे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को बढ़ावा देना चाहते थे, या उसको अपनाकर देख रहे थे कि कितना फूट पड़ता है और कितना हम लोग का राज्य बढ़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकों का महिमा मंडन नहीं करने का कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो चरखा का, जिसमें ना चरखा से मतलब हथकरघा को बढ़ावा दो, मशीन के चीज़ों का यूज मत करो। मानव समाज का प्रतीक चरखा माना गया था। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाना जाते हैं। उनमें से अन्य दो कौन है? तो एक तो लाला लाजपत राय है, और एक बाल से बाल गंगाधर तिलक, और लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये बी ऑप्शन। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ये तो सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। डायरेक्ट एक्शन ले लो। निम्नलिखित में से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 16 अगस्त को। तो ये मुस्लिम लीग का जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसका जो शुरुआत था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था ना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष किया था अंगीकृत? 1940 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को 1940 को वर्ष किया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, 1940 को। 1929 में लाहौर अधिवेशन आया था, लेकिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव 1940 में। ठीक है, 39 था हम लोग का। पाकिस्तान की 1 मिनट, हम लोग का उन लोग का क्या होता है? पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो 1940 में ना, यही जो लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान का किस वर्ष में गठन किया गया था? पाकिस्तान नाम का, तो 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो जाहिर सी बात है ये कहाँ होगी? टाका। ये टाका क्या होता है? ढाका तो सुने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी हमारा 1906 में, जिसमें से कांग्रेस जब था वो मुस्लिम लीग से अलग हो गया था ना। और 1907 में सूरत अधिवेशन था, जिसमें नरम दल गरम दल अलग हो गए थे।
उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था, जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा था। तो ये हमारे है रहमत अली, चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज के छात्र थे, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में किसका नारा दिया था? तो ये दिया था बांटो और छोड़ो। ठीक है, 1943 में कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग और होम रूल लीग देख लेते हैं। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ना? तो सर सैयद अहमद खान ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन था उसमें 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। कब? तो ये किया था 1925 में। वार्षिक अधिवेशन वो भी करने लगे थे। जैसे कांग्रेस अधिवेशन होता था, ऐसे ही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में है? तो बाल गंगाधर तिलक और टी.एस. अलकाट नहीं था, सॉरी, हाँ, तो एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, लेकिन टी.एस. अलकाट नहीं थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ये भी सही है, यही सही है। देखिए ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 1940 में। 1933 में नाम दिया था रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, पाकिस्तान। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द का सदृश आंदोलन में ग्रहण किया था। ये आयरलैंड से था, क्योंकि जो एनी बेसेंट थी वो आयरिश महिला थी। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने, और इसी के ऊपर मुकदमा करने वो ब्रिटेन चले गए थे। तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। और उसके बाद ही गांधी जी मेन उसमें आ गए थे, रोल में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ये की थी हमारे नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अच्छा, 1916 में बाल गंगाधर के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, वकील थे। अच्छा, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? स्वशासन 1913 में। साम्राज्य के अंदर मतलब ब्रिटिश का ऊपर चलता रहेगा भैया, और नीचे हम लोग मतलब हम भारतीय और मुस्लिम, मतलब भारतीय है, उसमें हिंदू मुस्लिम जो भी सब मिलके स्वशासन करेंगे। अब देखते हैं दिल्ली दरबार। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1973 से 1911 की राजधानी बनी? तो कलकत्ता से लेके कलकत्ता थी, मतलब बनी, मतलब राजधानी कलकत्ता थी 1911 तक। कब से लेके 1773, जब पीट्स एक्ट आया था ना 1784 में, तब से लेके हमारा 1911 तक कोलकाता थी। उसके बाद दिल्ली बनी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली का आधारशिला इनमें से किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम ने रखा था। किस वर्ष में तत्कालिक शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की? तो 1912 में, 1911 में उसे घोषित की और बना 1912 में। ओके। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में बनाई गई थी भाई। चलो 1911 में। आई एम सॉरी। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? कोलकाता से। कि जॉर्ज पंचम और किंग मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत की कौन सी लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है ना।
बनाया गया था पर्यटन स्थल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो वो है हमारे एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक। तो संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग में किसकी सहायक इकाई के रूप में माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई। ठीक है, पहले तो 1885 में था। फिर देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संगठन किसने किया था? तो ये किया था शायद सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? इलाहाबाद में, जो वो अपने को गोली मार लिए थे। पार्क भी है ना, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। सरदार उधम सिंह को किसने मारा था? उधम सिंह ने किसे मारा था? तो जनरल डायर को मारा था, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तब वो वहीं पे थे। आपको देखिए उनकी घटना थी। तो माइकल ओडायर को, जनरल डायर को नहीं, माइकल ओडायर को। जनरल डायर और माइकल ओडायर। तो माइकल ओडायर ना, जो अपना वो शासन था वो जनरल डायर के हाथों में दे दिया था, ऐसा कुछ था ना, माइकल ओडायर को। जनरल डायर नहीं, माइकल ओडायर। उधम सिंह, ऊ से उधम, ऊ से ओडायर। ठीक है, माइकल ओडायर को। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? ये किया था गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। वो सब सिख थे ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चौरा चौरी कांड 1920 में नहीं था, 22 में था। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में है। गांधी इरविन समझौता 1931 में है। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है? तो हमारे इसमें सुखदेव नहीं है, क्योंकि सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और यहाँ पे थे ना कुछ लोग, कहाँ गए भाई साहब आप लोग? नहीं, अभी दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे 3 लोगों को जो फांसी हुई थी। तो इसमें जो हमारे कहाँ गया क्वेश्चन? तो इसमें जो सुखदेव हैं वो संबंधित नहीं थे काकोरी ट्रेन डकैती से। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की? तो बैकुंठ शुक्ला ने। फणींद्रनाथ घोष ना भारतीय थे, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने धोखा दे दिया। धोखा क्या दे दिया? उन्होंने बता दिया सीधे सीधे नाम, तो जिसकी गवाही की वजह से इन्हें मृत्यु हो गई थी। इनको फांसी की सज़ा हुई और इसके गुस्से में बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। कामिला की 2 स्कूल लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की? अच्छा, शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जैसे जिला कलेक्टर की गोली मारकर हत्या की थी 1931 में, दिसंबर 1931 में। 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में ही फांसी भी हुई थी, 23 मार्च 1931 को। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा? तो वो काकोरी ट्रेन डकैती है ना, तो काकोरी में 8 नंबर रेलगाड़ी को 9 अगस्त को। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी? तो एक से अधिक को दी गई होगी। अभिनव भारत वीडी सावरकर जिसके संस्थापक थे। तो क्या है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं
में से किसने किया था? तो ये वीडी सावरकर ने। मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में। तो स्टुटगार्ट में। फिर है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रोकना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। वाह, रोकना है, उल्टा सीधा गा रहे हैं। तो क्या है कि रचयिता कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। इसका देखते हैं। जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। राजा महेंद्र प्रताप सिंह। सन 1906 में लंदन के अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, दूटीलाल बाबा सालेन सिंह भावना और गुरदीप सिंह जुड़े हैं किससे? गदर आंदोलन से। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1913 में। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्वगमन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह ना। वहाँ पे बोल रहे थे सुभाष चंद्र बोस है, नहीं, भगत सिंह है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की। लंदन के जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह गए थे। अब यहाँ पे जनरल डायर लिखा है, अब जनरल डायर को मारा कि जनरल ओ डायर को मारा गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया? भगत सिंह ने। नहीं दिया किसी ने, इसको फेमस ना भगत सिंह ने किया था। अनुशीलन समिति थी किसके लिए? ये थी एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। जब नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे ना, तब जो गरम दल के लोग थे वो ऐसे एकदम उग्रवादी ही थे, तो वही सब प्रयास कर रहे थे दौड़ दौड़ के। तो 1908 में। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? करजन वायली के। तो मदन लाल चिंगरा को। वायली। पटना के में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था? पटना में। तो हमको लग रहा है इसमें ना सचिंद्रनाथ सन्याल जो थे वो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे पटना में। अब है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बहुत कम एज के थे, 21 साल से थोड़ा कम। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो वो थे प्रथम मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव वीडी सावरकर भारत था, क्या था वो? एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित थी? तो गंगाबाई, भिकाजी कामा, तोरू दत्त, रमाबाई, ये सब हैं, लेकिन कौन क्रांतिकारी आंदोलनों से? तो इसमें भिकाजी कामा दिया है, लेकिन इनमें एक से अधिक भी हो सकती हैं। रमाबाई को ही शायद लक्ष्मीबाई का भी उपाधि दिया गया। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला कांड। 8 नंबर ट्रेन 9 अगस्त को हुआ था ना, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 1927 में। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को।
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? जब वे इनमें से अधिक लोकमान्य तिलक वो उत्सव मनाते थे, वे लोकप्रिय शिक्षक बने। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। उन्हें एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। हो सकता है तीनों। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने साल के लिए? शायद बी ऑप्शन है, 6 वर्ष के लिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। इसके लिए कि सरकार गूंगी है तो अंधी है, गूंगी है करके तो बम के धमाकों से जाग जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला भी था। 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो ये तो भी जतीन्द्रनाथ तो वहाँ पे थे, क्या बोलते हैं, बिहार में। तो राजेंद्र लाहिड़ी ये नहीं संबंधित है। बाकी भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद्र घोष और जितेंद्रनाथ बनर्जी ये सब संबंधित हैं अनुशीलन से समिति से, जो एक गुप्त समिति था। लाला लाजपत राय का निवास स्थान कहाँ है? तो वो पंजाब के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार में जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था स्टुटगार्ट में। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी की स्थापना, ऐसे लगेगा कि गदर पार्टी लाला हरदयाल ये सब तो पंजाब में, लेकिन नहीं, ये सैन फ्रांसिस्को में था। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन 300 के बाद यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? तो ये भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह नौजवान, और 21 वर्ष से थोड़े से कम में थे, और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हो गई थी। और इन्होंने स्ट्रीट क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट ना, ट्रेड डिस्प्यूट और पीपल सेफ्टी के विरोध में बम फेंका था विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में। इनमें से किसने भारत की 19वीं शताब्दी में के अंत में प्लेग की जांच में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी? दामोदर चापेकर ने। प्लेग की जांच में विफल हो गए थे विफलता के कारण चापेकर, दामोदर चापेकर। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने। हेनरी विवियन डिरोजियो ने। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? अरविंद घोष। अलीपुर में अरविंद घोष, अलीपुर से अरविंद घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? हरदयाल थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहाँ पे? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर कुछ बहुत अच्छा नाम रखा गया है, कोई और स्टेडियम। इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो भाई जाहिर सी बात है अशफाक उल्ला खान।
काकोरी ट्रेन डकैती। उधम सिंह ने किसको? जनरल डायर को मारा। भगत सिंह सुखदेव ने क्या किया था? भगत सिंह सुखदेव को, और वो थे ना एक, याद नहीं आ रहा उनका नाम। चलिए अच्छा, इसमें क्या है कि सी ऑप्शन है ना, माइकल ओ डायर की हत्या। हे भगवान, माइकल डायर माइकल ओ डायर दोनों बहुत वो हैं, इम्पॉर्टेंट कड़ी है। एक तो वहाँ का शासक था, फिर उसने दूसरे को हायर किया कि मेरे हाथ में तो सेना का एक प्रमुख था। अब वो माइकल ओ डायर अगर था तो माइकल ओ डायर की हत्या की थी, माइकल डायर की नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से, रिपब्लिकन एसोसिएशन से, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी और राम प्रसाद बिस्मिल को भाग गए थे शायद, और भगत सिंह को फांसी हो गई थी ना। सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और ये भगत सिंह को फांसी हुई थी। अब बंगाल के किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वारिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, अनुसूलन समिति की। अच्छा, बंगाल में वारिंद्र, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित। ओके ओके ओके। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती से नहीं था? तो भगत सिंह का नहीं था। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी ट्रेन डकैती से थे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। हे भगवान, राजगुरु ये तुम्हारा जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने से संबंधित थे, ठीक है। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर की स्थापना की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। उपनाम था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। शिविर था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी शिविर। निम्नलिखित में से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो नाना साहब नहीं थे, क्योंकि वो 1857 की क्रांति से संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी भगत सिंह द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में 9 अगस्त को। 8 नंबर गाड़ी 9 नंबर को, 9 अगस्त को। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में द्वारा आयोजित की गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वह औरत कौन थी जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत में एक भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय कोकिला भी कहा जाता है? तो वो थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अंश रूप में चटगांव हस्ताक्षर छापा में भाग लिया था? तो प्रतिलपा वांडेदार। निम्नलिखित में से अच्छा ठीक है, चटगांव सत्याग्रह। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेज ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दिया? खुदीराम बोस। 21 वर्ष से कम भगत सिंह थे। बहुत तकलीफ होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो गदर पार्टी तो भारत के बाहर थी, सैन फ्रांसिस्को में। बर्लिन समिति लघीरा की बाहर ही होगा। इंडिया हाउस भी बाहर ही था। तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था यहीं की थी, इंडिया की। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेलों की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वीडी सावरकर ने।
भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो वही लाला लाजपत राय पर जब लाठी चार्ज हो रहा था तो उनके सर पे लग गया था। साइमन गो बैक का जब नारा दे रहे थे तो उसी समय वो बोले थे मेरे एक एक खून का पता नहीं क्या कतरा तुम पे भारी पड़ेगा, ऐसा कुछ वो लोग जब मर रहे थे तब ऐसा बोले वो। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो बटुकेश्वर दत्त थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां हमारे काकोरी ट्रेंड डकैती से संबंधित हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो सैंडर्स की, जेपी सैंडर्स। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो वो लगाया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं था। तो वो कौन नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद। क्योंकि फांसी पर नहीं चढ़ाया गया क्योंकि उसने खुद को ही गोली मार लिया था। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1931 में दी गई थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी में, अच्छा मैडम भिकाजी कामा ने, में सप्तऋषि नामक झंडा का नाम भी रहेगा भाई, सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था मैडम भिकाजी कामा। अभिनव भारत समाज की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी? वी.डी. सावरकर द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना गया? गरम नहीं, चरम और गरम दोनों एक ही हुआ ना। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नरम दल के थे। कोमागाटा मारू संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। कोमागाटा मारू, इसी के बाद शायद गदर पार्टी की स्थापना भी हुई ना। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में फहराया गया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्रिक ने लाया था। मैडम भिकाजी कामा ने जो फहराया था उसे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्रिक ने लाया था। रोलेट एक्ट खिलाफत और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो वो किया था कर का, टैक्स न देने का। नगर, इसमें नहीं दिया ऑप्शन ना, इसलिए बता रहे हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलनों में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं था। मद्रास के जस्टिस पार्टी के काउंसिल द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये भी गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नेता छोड़ दी थी, ये एकदम सही है। तो 1 और 2 गलत है। 1922 की घटना किससे संबंधित है? चौरा-चौरी से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था हमारा चंपारण, जो बिहार में जाके किया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ये नौकरी छोड़ दी थी। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो वो था हमारा खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश में के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के रूप में। जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत हैं? क्या क्या है भाई? सत्यवादी है, अहिंसा है, निडरता है, संयम है। संयम नहीं है तो सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता, 1 2 3, ठीक है। 1922 चौरा-चौरी घटना। साइमन कमीशन का आगमन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? साइमन कमीशन के आगमन के स्वराज पार्टी का तो वो किया था हमारे C.R. दास। C.R. दास मतलब C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने। अच्छा C.R.
फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत की गांधी की प्रथम अवज्ञा का प्रयोग है। अवज्ञा मतलब वही चंपारण बिहार में, और इसको रामचंद्र शुक्ल ना ऐसे कोई था जो बुलाने आया था उन्हें। ठीक है, बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था गया में 1922 का। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो गया में। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक है जिसकी उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, निपुण राजनीतिज्ञ थे, वो धर्म के प्रतीक थे, इसलिए कि उनकी जीत हो जाएगी। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1922 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो वो छपरा में राहुल संकृत्यायन असहयोग आंदोलन के रूप में जब हो रहा था तो सक्रिय रूप से भाग लिए थे। छपरा क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन, छहुआ छोकरा जवारे ऐसा करके छपरा से राहुल संकृत्यायन। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने, और इसका सहयोग हम सब लोगों ने किया था। और ये जो खिलाफत आंदोलन था इसके साथ साथ ही असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन बीच में असहयोग आंदोलन रुक गया, लेकिन खिलाफत आंदोलन थोड़ा लंबा चला था। सन 1922 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी। तो इलाहाबाद में हुई थी। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधित घटनाओं का है। चौरा चौरी में पुलिस को गोलीकांड मतलब क्यों स्थगित हुई ना। तो एक था उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ये भी था। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो क्या पूछा है, क्यों हुआ था ना। ऑप्शन देख लेती हूँ। ऑप्शन ए है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चौरी चौरा पुलिस कांड, फिर जला दिया गया था, फिर गांधी जी का आंदोलन स्थगन, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। सबसे पहले क्या क्या हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में। 1919 में जलियांवाला कांड भी हुआ था, हत्याकांड। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1919 में। कब पास हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन में लोग क्यों जमा हुए थे। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में हुए। कीचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन में। नहीं भाई साहब, इसमें ये लोग भी तो थे, गांधी जी भी तो गिरफ्तार थे। चलिए अच्छा, कीचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध नहीं, मुझे तो ये नहीं याद आ रहा है। गांधी जी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन चलो अच्छा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो ये गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलनों में भारतीय मुसलमान को सहयोग, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो मुसलमान भी हमारे असहयोग आंदोलन का समर्थन करते इसलिए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। तो ये बताई थी चौरा चौरी घटना के बाद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण ने। परीक्षा में 20 दिन बाकी था, लेकिन उन्होंने अपना पटना कॉलेज छोड़ दिया। गांधी जी के
गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। अच्छा, तो ये प्रदेश का नाम है बिहार। अच्छा, शराब को दोबारा पीने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यक्तियों की सूची निकाल दी। गजब है भैया ब्रिटिश सरकार। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से है? तो ये है हमारा रॉलेट एक्ट जब आया था 1919। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राम कुमार शुक्ल ने दिया था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम उपयोग चंपारण में किया था। बिहार में ब्रिटिश शासनकाल के किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने का वो था? तो रॉलेट एक्ट। ना अपील ना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी ने अपना गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे? 33 के बाद और देखते हैं। चौरा चौरी घटना कब हुई? तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसीलिए विरोध कर रहे थे ना, इसीलिए। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चौरा चौरी कांड। 5 फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना व चौरा चौरी किस राज्य में हुआ था? ये हमारा हुआ था डी, ऑप्शन डी, मतलब उत्तर प्रदेश में। किस घटना ने गांधी जी को भारत स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के बाद वो असहयोग शुरू किया ना। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के लिए किसने प्राप्त किया? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये था खेड़ा आंदोलन में तो गए ही थे, असहयोग आंदोलन में थे ही, तो ये वायकोम राजकोट गुजरात में वहाँ पे भी गए ही होंगे, तो वायकोम सत्याग्रह में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, किसके बाद? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट, राजेंद्र प्रसाद और देखिए जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित थे, बाकी अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी ये सब संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। चित्तरंजन दास ने, भगवान चीची कर रहे हैं। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो वो लिया था मजदूरों ने, मजदूर ने, ठीक है। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो वो चंपारण सत्याग्रह में गए थे। वहाँ 3 कठिया प्रथा चल रही थी, टैक्स वो लोग ज़्यादा ले रहे थे, उस पर उन्होंने विरोध किया, फिर उन्हें कुछ हिस्सा मिला वापस। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किया गया, ऐसे 1923 में, तो वो था हमारा बी, कांग्रेस। स्वराज का गठन एक समूह के रूप में, कांग्रेस। अच्छा, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन के दौरान। रॉलेट एक्ट पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो ये किया गया था सुनवाइयों के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस की सेंसरशिप। वही ना अपील ना दलील का जो कानून आया था कि हमें डाउट हो ना हो, बस हम उठा लेंगे बिना, और आपको न वकील करना है, ना आपको कोई दलील देना है, ऐसा कुछ। न दलील, न वकील, न अपील। नो दलील, नो वकील, नो अपील।
टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो ये 1919 में किया था। 1919 में ही उसके विरोध में किया था। इसके बाद ही शायद उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर 1920 में असहयोग शुरू किया था और 1919 में करने के बाद वो जेल में चले गए थे। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो वही रॉलेट एक्ट था। किसने को? 6 अप्रैल को ना, रॉलेट एक्ट। 5 फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी। फरवरी बस रहेगा तब। मोहनदास करमचंद गांधी। सत्याग्रह सभा किसने किया था? सत्य का आग्रह कौन करते थे? गांधी जी करते थे। गांधी जी ने किस एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? तो वो मुकदमे के बिना कारावास। बताओ थोड़ा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? भाई 1919 में। कितनी बार यही क्वेश्चन पूछोगे। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि जलियांवाला बाग घटना चौरा-चौरी घटना के बाद हुई थी। नहीं भाई, ये तो 1922 में हुई थी, ये 1919 में हुई थी। नहीं, ये गलत है। पहला ही गलत है ना। चलो, जिसमें प्रदर्शनकारियों में 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा एकत्रित की थी। ये तो सही है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था। मार्च में आया था रॉलेट एक्ट। अप्रैल में वो लोग अपना जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। सब सही है, बस ऊपर वाला नहीं सही, क्योंकि चौरा चौरी जो था 1922 में था ना, और क्या। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश कर दिया? तो रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में था? तो ये हमारा अमृतसर में था, पंजाब के अमृतसर में। और इसमें ऊधम सिंह ने देखा था डायर को, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी हत्या की थी, वो भी विदेश की धरती पे जाके। गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में क्या था? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी किस सम्मान को लौटा दिए? कैसरे हिंद के सम्मान को लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वही जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1900, देखो चैम्सफोर्ड उस समय हम लोगों का वायसराय था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच हेतु हंटर का, देखो हंटर मतलब क्या हो गया कि हत्यारा समिति ने, तो हंटर समिति की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो देखो क्या था अभी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ना, तो यहाँ पे चैम्सफोर्ड रहेगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आपको याद होगा ना, तो उस समय मॉन्टेग्यू और ये चैम्सफोर्ड जो वायसराय थे। मॉन्टेग्यू नहीं था, चैम्सफोर्ड था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग नरसंहार में किस वायसराय, तो वही चैम्सफोर्ड के दौरान के कार्यकाल में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम रॉलेट एक्ट आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या, चलो अब फाइनल ओ डायर ना, माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार को उनका बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा? तो ऊधम सिंह ने मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। देखो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने।
माइकल ओडायर मारा गया था। ऑर्डर कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये हुआ था बैसाखी के दिन। खिलाफत या असहयोग आंदोलन ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग एक ही साथ चला था 1920 में। आप पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था दिसंबर में। तो देखते हैं ऑप्शन इसका भी ए है, मतलब ये सूरत ना, नागपुर। दिसंबर नागपुर का कांग्रेस के ने दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया। नागपुर से असहयोग, नाना असहयोग, नाना असहयोग। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये गोरखपुर में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती ऐसे चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी। और एक काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम, उत्तर प्रदेश में भी ये भी हुआ था, उसे ट्रेन एक्शन योगी जी ने नाम दे दिया है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1920 से 22 में। चौरी चौरा की घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन को। भारत के में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? पाकिस्तान की एक मांग का आंदोलन था? नहीं। यह मुगल शाही परिवार को? नहीं। यह तुर्की के सुल्तान का ना, तुर्की के सुल्तान थे खलीफा, उनका ना ब्रिटेन के लोगों ने बहुत अपमान कर दिया, तो इसलिए उनके ही सम्मान के लिए ये सब युद्ध हुआ था। तो तुर्की के सुल्तान के समर्थन में यह आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के मुगल शाही परिवार में? नहीं। यह पाकिस्तान? नहीं। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ? नो। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन का आंदोलन था। सही है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई। तो ये है C.N. ग्रूमफील्ड 1922 में। C.N. ग्रूमफील्ड। भारत के में असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए, ये कब किया गया था? खिलाफत आंदोलन में जब यह घोषणा की गई कि एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कभी किसी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। ये देखते हैं 1981 का क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जुलाई 1921 में। ओके। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? इसमें था कि मजदूर वर्ग के कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था, क्योंकि ये दोनों लोग उसी में थे ना। फिर है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये तुर्की से हुई थी। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया?